दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई एक लघु कहानी बाबा जी का भोग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन माज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहां दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगो? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगौआ निकाला है ना, वही ला दे आओ। स्त्री, देवताओं की पूजा कहां से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अगौआ भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा से। इसके बाद क्या फिर कोई साधु न आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु को भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहां से होगा? साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहां से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया।
उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली थी। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई एक लघु कहानी बाबा जी का भोग का वाचन, मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। दोस्तों, इस लघु कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखाया है, एक तरफ व्यक्ति कार्य करते करते अपनी पूरी उम्र गुजार देता है, लेकिन परेशानियों से निजात नहीं पाता। कई घरों में खाने के लाले पड़े रहते हैं, पर जो तथाकथित बाबा या साधु लोग हैं वह बिना कुछ किए खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं और दूसरों के पैसे से मौज करते हैं। यह हालात आज भी जस का तस है। तमाम मठ मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ साधुओं की स्थिति को देखेंगे तो वह वातानुकूलित कमरों में तमाम सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं, जबकि उनके भक्तगणों की स्थिति बहुत नाजुक और दयनीय है। चूँकि यह आस्था का विषय होता है, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं, पर दूरदृष्टा सर्वकालिक लेखक प्रेमचंद जी बेबाकी से इस पर कलम चलाए हैं। यह कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।